पता नहीं 12:30 बजे हमें क्या हुआ, पापा का फ़ोन आया और मैंने उनको बोला कि ठीक है हम आ रहे हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ से गए, कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पहुँच के हमने आधा घंटा होली मनाई, नाचे कूदे, सब खुश थे, बहुत अच्छी होली जा रही थी। सडनली सोनू ने बोला कि हम चलते हैं, थोड़ा सा मैं घूम के आता हूँ अपने फ्रेंड्स वगैरह के यहाँ पर, फैमिली है उनकी भी वहाँ पर, थोड़ा सा उनके यहाँ भी होकर आता हूँ। और मुश्किल से 3-4 मिनट हम चले होंगे बाइक पे बैठने के लिए। पीहू ने मुझे, अगर ये एंजल के साथ शायद नहीं होता तो पीहू के साथ होता, क्योंकि उस दिन जब हम यहाँ से गाड़ी से गए थे तो हमने पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी थी और होली का टाइम था, तो गाड़ी पार्किंग से निकालना मुश्किल हो रहा था, वहाँ पे पार्किंग दोबारा नहीं मिलती। तो हमने बाइक ली, एक मेरे भाई के फ्रेंड की बाइक थी और एक मेरे भाई की बाइक थी। तो सोनू ने बोला कि हम बाइक पे 3-3 जने बैठ जाते, और मैं बच्चों को ले जाने के फेवर में ही नहीं थी। एंजल ने सडनली बोला मैं भी चलूँगी, और सोनू ने बोला सब चलो। और मेरा भाई जो है छोटा वाला, कुछ गलतियाँ उसकी भी थी, मैं नहीं कहूँगी कि नहीं थी गलती उसकी, कुछ उसकी गलतियाँ थी और कुछ गलती मेरी भी थी। जब माँ बाप को पता होता है कि हमें ये चीज़ नहीं करनी तो नहीं करनी चाहिए, कुछ गलती हमारी भी थी। और बिट्टन ने मुझे कई बार बोला, एक बार नहीं कई बार बोला कि दीदी नहीं हम नहीं चलते, हम घर में रुकते हैं, बच्चे आप और जीजा जी चले जाओ। लेकिन सोनू ने बोला नहीं सब चलो। और उसके बाद मुश्किल से 3 मिनट बाइक नहीं चली, 3-4 मिनट बाइक नहीं चली, 4 मिनट के अंदर हमारा एक्सीडेंट हो गया। और बहुत गंदा एक्सीडेंट था। मुझे लगा कि एंजल को चोट जा जाएगी और एंजल को लगा मुझे चोट ज़्यादा आई है। मेरे तो चांसेस ही नहीं थे बिल्कुल भी बचने के, फिर भी मैं बच गई। मेरे को समझ नहीं आया कैसे, क्योंकि मैं छोटे हाथी के टायर के नीचे फेस पे अपने फील कर रही थी उसका टायर, यहाँ पे सिर्फ इतना सा दूर था, जो उसमें टायर में छोटे छोटे से ना कांटे होते हैं, वो मेरे फेस पे ऐसे लग रहे थे, मैं पूरा महसूस कर पा रही थी ऐसे सीधा फ्रंट के नीचे। लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ। और मेरी बच्ची जिसकी कोई गलती नहीं थी, कुछ भी उसने नहीं किया था, उसके साथ इतना बुरा हो गया ना, मैंने सोचा नहीं था कि उसके साथ इतना बुरा होगा। लास्ट मिनट तक मुझे ये लग रहा था डॉक्टर प्लास्टर चढ़ाएंगे और बोलेंगे आप घर ले जाओ, 3 महीने में प्लास्टर उतर जाएगा और ये ठीक हो जाएगी। बट जब डॉक्टर ने बोला ना कि ऑपरेशन होगा, तो हम सबके पैरों के नीचे से ना ज़मीन खिसक गई। हमें समझ में नहीं आया हम क्या करें, और सब लोग इतना डर गए कि मतलब कई दिनों तक हम सोते ही नहीं थे, डर के मारे कि आंख बंद करेंगे और वही सब दिखाई दे रहा था हमें, हम लोग सो नहीं रहे थे, हमारे घर में डर का माहौल हो गया था, बच्चे समझ नहीं पा रहे थे। और उसके बाद ऑपरेशन के लिए भी बहुत टाइम लगा, पूरा 1 हफ्ता हमें लगा, क्योंकि जब एंजल के ऑपरेशन की डेट आई तो कुछ तबीयत ठीक नहीं थी एंजल की, उसको कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उसका ऑपरेशन 1 हफ्ता और टला। जब उसकी स्वेलिंग कम हुई, उसको ऑपरेट किया, डॉक्टर ने बोला बहुत मेजर ऑपरेशन था बट अच्छा हुआ। फिर उसके बाद ऑपरेशन के बाद उसको इतना दर्द हुआ एनेस्थेसिया का कि मतलब वो दर्द तो मैं बता ही नहीं सकती। और इतना भयानक दर्द था ना वो, कि मतलब पूरी रात एकदम ऐसी थी काली, जिसे बोलते हैं कि कहर टूट पड़ा है, काली रात है, वो रात थी वो, जो हम सब ने, कोई ऐसा भगवान नहीं बचा, कोई ऐसे देवी देवता हमारे नहीं बचे जिन्हें हमने नहीं याद करा उस दिन। पहले एंजल जब ऑपरेशन थिएटर से आई थी तो उसमें ब्लड बिल्कुल नहीं था, एक बूंद ब्लड नहीं बचा था, बच्ची एकदम सफ़ेद पड़ गई थी मेरी उस टाइम, कुछ भी ब्लड नहीं था उसके अंदर, ख़त्म हो गया था पूरा ब्लड। और जब उन्होंने बोला ना कि आप अपना ब्लैंकेट इसे उड़ाओ, हमें ओटी का ब्लैंकेट वापस लेके जाना, तो इतना सारा कॉटन जो था ब्लड में था ना कि मैं बेहोश हो गई थी, चक्कर आ गए थे मुझे वो देख के कि ये क्या हो गया इसके साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और वो चिल्ला रही थी कि पापा मेरा गला दबा दो, मुझे मार दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी इतना दर्द, मुझे बहुत दर्द है, मुझे मार दो, खुद अपने हाथ से गला दबा दो। और हम थे, उसके बुआ फूफा जी थे, बड़े मम्मी बड़े पापा थे, सब लोग ना सिर्फ रो रहे थे, क्योंकि हम कोई कुछ कर नहीं पा रहा था, कोई उसका दर्द कम नहीं कर पा रहा था। हमें समझ नहीं आ रहा था सबको कि क्या करें। और बच्चे जो घर में थे, बिट्टन पीहू, बिट्टन घर में रो रही थी, परेशान थी, मेरे पापा भाई सब लोग भाग रहे थे, किसी तरीके से उसे आराम आए। फिर उसको ब्लड चढ़ाया गया, ब्लड चढ़ने में उसकी जो विंग्स है ना वो बहुत पतली है,
गलती से मुझ पे चली गई। मेरी बहुत पतली है तो उसकी भी बहुत पतली है, उसको ब्लड भी नहीं चढ़ रहा था, इतनी पतली है। उसके बाद टेस्ट के लिए जब उसका ब्लड ले रहे थे तब भी नहीं उसका निकल रहा था ब्लड। मतलब बहुत कंडीशन उसकी एकदम इतनी ख़राब हो गई थी ना कि हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। हमें ऐसा लग रहा था कि या तो हमें मौत आ जाए, हम इसे देख नहीं पा रहे इस हालात में, ये कंडीशन हो गई थी हमारी। तो और हम ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये चलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि पहली बार हमारे घर में ऐसा हुआ। मैंने सुना ही नहीं था कि हड्डी टूटने पे ऑपरेशन होता है, कभी नहीं सुना था मैंने। टचवुड मुझे पता ही नहीं था कि हड्डी टूटने पे ऑपरेशन होता है। कई बार मेरे पैर में ऐसा हुआ है कि मेरे को प्लास्टर तो मेरे को बहुत बार चढ़ा है, 5-6 बार पैर में हाथ में बहुत बार चढ़ा है, लेकिन ऑपरेशन तो कभी नहीं। मैंने सुना ही नहीं था कि हड्डी टूटने पे ऑपरेशन भी होता है फ्रैक्चर पे, मुझे नहीं पता था। मुझे पता था प्लास्टर लगाते हैं घर भेज देते हैं। लेकिन जब एंजल का ऑपरेशन हुआ ना, और वो रात को जब सोनू उसको 1:30 बजे हॉस्पिटल में छोड़ के घर गए, और वो 1:30 बजे से लेके सुबह 4:30-5 बजे तक का जो टाइम था ना, मैं कह रही हूँ मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा दिन नहीं आया जिस दिन से शायद मैं पैदा हुई हूँ कि इतना भयानक दिन मैंने देखा हो। मेरे दोनों बच्चे सिजेरियन हुए हैं, सी सेक्शन, लेकिन कहते हैं ना माँ अपना दर्द बर्दाश्त कर लेती है, बच्चों का नहीं। तो मैंने वो दर्द जो है ना वो बहुत गंदा झेला। वो लड़की मेरी जब मेरी आंखों के आगे तड़प रही थी ना, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। वो दिन कटा, हमने सोचा सब अच्छा हो जाएगा। एंजल की एक ड्रेसिंग हुई, मुझे धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी हो पाई कि एंजल उठ सकती है, लेकिन उसको डॉक्टर ने चलाया नहीं था। कोई मूवमेंट नहीं थी उसके उस वाले पैर में, कोई भी मूवमेंट नहीं थी, बिल्कुल पैर नहीं हिला पा रही थी। वो स्वेलिंग भी कम नहीं हो रही थी, कोई एक्सरसाइज नहीं कर पा रही थी। फिजियोथेरेपिस्ट भी थक गए थे, वो पैर चला ही नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। उसको सब महसूस हो रहा था, लेकिन सुन भी नहीं था पैर, लेकिन चल भी नहीं रहा था। फिर अचानक से उसकी एक ड्रेसिंग हुई, कुछ नहीं हुआ उसे, सब कुछ ठीक गया। 1 वीक कटा। दूसरे वीक में जब उसकी सेकंड ड्रेसिंग हुई तब उसको ब्लड आ गया ड्रेसिंग के दूसरे दिन। शायद पहले दिन ही आ गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं उसकी साइड वो वाली देख ही नहीं रही थी। दूसरी साइड से ही मैं उसको पोटी वगैरह सुसु सब करा रही थी, वो साइड मैंने देखा ही नहीं। तो शायद मेरे को नहीं पता कि उसी दिन आया या दूसरे दिन आया, लेकिन दूसरे दिन सुबह सुबह मॉर्निंग में 6:30 बजे जब मैंने उसको टॉयलेट यूरिन पास किया एंजल ने, तब उसने ऐसे करके देखा बेडशीट की साइड में, उसने बोला मम्मा इसमें कुछ हो रहा है। तब मैंने चेक किया तो ब्लड आ गया था। तो डॉक्टर ने बोला इन्फेक्शन हो गया। फिर सीनियर डॉक्टर कोई नहीं था, जूनियर ने JR ने पट्टी वगैरह की, उसको चेंज किया, दोबारा ड्रेसिंग की, लेकिन दोबारा ड्रेसिंग में भी ब्लड आया उसको, तो उसको इन्फेक्शन हो चुका था तब तक वहाँ पर। तो उसके बाद फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि हम क्लीन कर देंगे। 2 दिन की छुट्टी थी, 2 दिन बाद डॉक्टर आए, डॉक्टर ने चेक किया, बोला इन्फेक्शन हो गया था, हमने निकाल दिया, कोई डरने वाली बात नहीं। ठीक है, थोड़ा सा काम डाउन हुए हम लोग, थोड़ा सा रिलैक्स हुए कि चलो ठीक है अब लड़की कुछ नहीं होगा, लेकिन पैर फिर भी नहीं चल रहा था। उसके बाद सडनली एक दिन पहले डॉक्टर ने मुझे रात को मॉर्निंग में बोला कि मैंने इनको बोला आप ऑफिस चले जाओ, सब कुछ ठीक है, मैं संभाल लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑफिस के लिए तैयार हुए, डॉक्टर आया हॉस्पिटल में, यहाँ घर पे ये तैयार हुए, डॉक्टर आया हॉस्पिटल में, उसने मुझे बोला कि हम रीऑपरेट करेंगे एंजल को कल, क्योंकि इसके इन्फेक्शन हो गया बहुत ज़्यादा। 4-5 टाँकों में उसके इन्फेक्शन हो गया था इतने एरिया में, बाकी 8 टाँके उसके सूख गए थे, 7-8 टाँके। हमने बोला ठीक है। हम फिर डर गए, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कैसे सब करवाएंगे हम। और फिर जब सोनू हॉस्पिटल पहुँचे तो मैंने बोला दोबारा रीऑपरेट करेंगे डॉक्टर, हमें समझ में नहीं आया। एक तो एंजल को पता नहीं क्या हो गया, जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँची डॉक्टर ने उसे बोला ऑपरेशन होगा, क्योंकि कभी उसे सुई भी नहीं चुभी, कभी मैंने उससे कुछ भी काम नहीं करा है। घर में भी मैं वीडियोस में आपने देखा होगा, जब भी काम करती थी मना ही करती थी, मैं नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी। लेकिन जब उसके साथ ये सब हुआ ना तो उसने बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ झेला उसने। हमें उम्मीद ही नहीं थी, हम हमेशा कहते थे कि हमारी 2 बेटियों में ना एंजल हमेशा कमज़ोर रहेगी, और हमें एंजल के लिए ना पीयू से ज़्यादा करना पड़ेगा हमेशा। हम उसके लिए ज़्यादा करेंगे ताकि कल को अगर हम ना भी रहें तो उसको किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। लेकिन मुझे आज ऐसा लगता है कि मेरी एंजल ने ना बहुत कुछ झेला, मुझे उम्मीद नहीं थी वो इतना कर पाएगी। मुझे क्या, हमारे परिवार में किसी को उम्मीद नहीं थी कि एंजल इतना कर पाएगी। और फिर सेकंड डे एंजल का फिर रीऑपरेट किया एंजल को, और उसकी जो टांग थी ना, उसका जो पैर था वो स्टिफ हो गया था, ऐसे बुरी तरीके से बिल्कुल नहीं हिल रहा था।
तो उसका जो घुटना था ना वो इस तरीके से डॉक्टर ने बैंड किया, उसको हल्का सा बेहोश करके दोबारा उसको बेहोश किया, सब कुछ प्रोसेस दोबारा से हुआ। और उसके पुराने टाँके सूख गए थे तो वो कट कर दिए, और जो 4 से 5 टाँकों का इतना एरिया था उसमें इन्फेक्शन हो गया था, वो क्लीन किया डॉक्टर ने सारा, दोबारा टाँके लगाए उसको वहाँ पर। और उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, उसका जो घुटना था स्टिफ हो गया था पूरा इस तरीके से, उसको बैंड किया। तो वो भी एक बहुत पेनफुल प्रोसेस था। मैं ओटी में अंदर गई क्योंकि स्पेशल केस था, मुझे ओटी में बुलाया गया कि आप अंदर आइए अपनी बेटी के पास, वो बहुत पैनिक कर रही है, उसको समझाओ। तो एंजल उस टाइम बेहोश थी, लेकिन उसको दर्द महसूस हो रहा था, और हो रहा होगा, मुझे पता है हो रहा होगा। और वो बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा, इतना रो रही थी ना कि मतलब उस वक्त भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मम्मा इन्होंने मेरा पैर मोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया, मेरी टांग तोड़ दी इन्होंने, बिल्कुल मेरी टांग तोड़ दी, मेरा पैर नहीं बचा, कुछ तो किया इन्होंने मेरे साथ। बहुत रो रही थी, आंखें सूज गई थी उसकी रो रो के। फिर उसके बाद उसको हम रूम में शिफ्ट किया। फिर उसके बाद फिर वही प्रोसेस, दूसरे दिन फिर डॉक्टर ने उसको पैर नीचे उठा के नीचे लटका दिया उसके पैरों को। फिर उसको बोला अब आप एक्सरसाइज करो, सीपीएम लगवाया उसको, जिससे कि उसको थोड़ा सा मतलब मूवमेंट हो उसके पैर में, वो थोड़ा बहुत चला पाए। और लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ थी जो बहुत अच्छी थी। मैंने कई लोगों से सुना कि डॉक्टर्स अच्छे नहीं हैं, नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, सही नहीं होगी, लेकिन सच में मैं डॉक्टर को अप्रिशिएट करती हूँ, पूरा स्टाफ इतना अच्छा था। 1.5 महीना मैं हॉस्पिटल में रही, और 1.5 महीना उन्होंने बहुत केयर करी मेरी बेटी की, सभी ने, चाहे नर्स हो, चाहे स्वीपर हो, चाहे एनओ हो, चाहे सीनियर हो, चाहे जूनियर हो, एचओडी हो। यानी कि एचओडी तो इतने अच्छे थे ना अभी तक भी, मतलब बहुत अच्छे थे, अपनी बेटी की तरह उन्होंने मतलब बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया मेरी बेटी का। और हर चीज़ में बहुत प्यार से बात करना। ये लोगों की गलतफहमी है कि लोग कहते हैं कि प्राइवेट में अच्छा होगा, ऐसा मैंने भी कहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट भी अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं। आप गवर्नमेंट में भी जाएंगे, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स, कई बार क्या होता है ना, सारे पेशेंट एक जैसे नहीं होते, सबको अलग अलग तरीके से हैंडल करना पड़ता है। जब एंजल के साथ ऐसा हुआ था तो मैं भी एकदम पैनिक कर गई थी कि हम प्राइवेट लेके चलते हैं। सबने मुझे भी बोला, मैं भी लड़ाई करने लग गई थी सोनू से कि हम प्राइवेट चलते हैं, हम प्राइवेट दिखाएंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट में भी बहुत अच्छे होते हैं, और जब स्टाफ अच्छा होता है ना तो अपने आप ही बच्चा अपने आप ठीक हो जाता है। मैं तो सच में जिस दिन मैं हॉस्पिटल से आई हूँ ना, पूरा स्टाफ इतना अच्छा था कि कई लोग तो रोने भी लगे थे कि मतलब इतने अच्छे से आप एक फैमिली की तरह रहे। कुछ अपने ऊपर भी होता है, हम कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं लोगों से, उस पे भी होता है। तो ये है कि टोटल मिला के एंजल को उन्होंने खड़ा किया, अभी तक खड़ी तो नहीं हुई, लेकिन हाँ ये है कि हम सोच रहे थे कि पैर उठा नहीं पाएगी कभी भी। वो कह रही थी मैं पैर कभी नहीं उठा पाऊँगी पापा, अब कभी नहीं उठेगा मेरा पैर, लेकिन आज मेरी लड़की बैठ पाती है। थोड़ा सा उसको फिर से टाँके खुल गए हैं, इन्फेक्शन हो गया है, मगर उसकी दवाइयाँ चल रही हैं, ठीक हो जाएगी जल्दी, डॉक्टर ने बोला है जल्दी ठीक हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये है कि हाँ पहले से तो बहुत बेहतर है, क्योंकि पहले जो उसकी कंडीशन थी वो देख के आज भी जब हम देखते हैं, वीडियोस देखती हूँ मैं या कुछ भी देखती हूँ, तो मुझे ना, मैं क्या, पूरा घर रोने लग जाता है हमारा कि ये क्या हो गया। लेकिन जब मैं उसकी जर्नी देखती हूँ ना 1.5 महीने की, कि कहाँ तो ये उठ भी नहीं पा रही थी, बैठ भी नहीं पा रही थी, जितना मैं बैठी हूँ इतना तो इम्पॉसिबल था उसका बैठना। लेट के खाना खा रही थी, खाना भी छूट गया था उसका, सिर्फ लिक्विड, कुछ भी नहीं खा रही थी। शुरू में 15 दिन तो उसने कुछ नहीं खाया, ऑपरेशन के बाद भी उसने कुछ नहीं खाया, पूरा 1 महीना लड़की ने कुछ नहीं खाया, सिर्फ खिचड़ी, दलिया, दाल का पानी, बस यही पिया, वो भी ना के बराबर 2-4 चम्मच। बट अब फिर भी थोड़ा बैठती है, बात करती है, हंसती बोलती है। तो ये सब डॉक्टरों का ये है, डॉक्टर भगवान बराबर होते हैं। मेरे लिए तो सच में भगवान है जिन्होंने मेरी बेटी को दोबारा से बिठाया। नहीं तो मैंने तो उम्मीद ही खो दी थी जब पहले दिन एक्सीडेंट हुआ था कि कभी नहीं खड़ी हो पाएगी, ख़त्म हो गया था सब कुछ मेरे और सोनू के लिए, तो दुनिया ख़त्म हो गई थी हमारी, क्योंकि पता नहीं, मेरे लिए तो सब ख़त्म हो गया था उस दिन।
मैं भले ही उससे लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, डांटती हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा प्यार मैं किसी से नहीं करती, किसी से भी नहीं करती। चीज़ और है, मैंने ना ये सीखा है इस 1.5 महीने में कि लोग ना अपने सिर्फ कहने से नहीं होते कि आपके खून के रिश्ते हैं, आपके साथ होंगे। ये चीज़ मैं जिन लोगों के लिए बोल रही हूँ ना, वो लोग ज़रूर समझेंगे। मैं हमेशा ना हर किसी के लिए खड़ी रही, हर किसी के लिए, हर किसी के लिए मैं खड़ी हुई हूँ। सोनू खड़े हुए हैं, बिट्टन खड़ी हुई है, हम हर किसी के लिए खड़े हुए हैं। मेरी खुद की बहन, मेरी खुद की नंदे, सबके लिए मैं खड़ी हुई हूँ। मेरा पति खड़ा हुआ है हमेशा, लेकिन जब मेरे टाइम पे कोई नहीं आया ना मेरे बच्चे के लिए, तो ये अच्छे से ना उन लोगों के लिए है, सब सुन लो ये बात, कि जो मेरे साथ खड़ा था ना, मैं उसके साथ हमेशा खड़ी हूँ जिंदगी भर। क्योंकि सबका ना कोई काम नहीं रुकता किसी के बिना भी, लेकिन ये होता है कि एक ऑपरेशन तो डॉक्टरों को ही करना था, दर्द एंजल को ही झेलना था, लेकिन फिर भी ना एक सपोर्ट होता है। जो सपोर्ट ना मुझे इन दिनों में अगर किसी ने दिया है ना, तो मेरे जेठ जेठानी ने, कंचन मनोज ने, बंडी दीदी ने, और जो मेरे मायके से जो सबसे बड़ा सपोर्ट था ना, सबसे बड़ा सपोर्ट जिसे बोलते हैं, वो मेरी बहन ने दिया। जो जिंदगी भर अगर मैं उसकी कर्जदार रहूंगी कि उसने, और मेरे पापा जो है उन्होंने, और मेरी बहन जो है ना, 2 बहनें मेरी, जब मेरी बीच वाली बहन बीमार हुई थी ना, सिर्फ एक फ़ोन पे मैं उसके घर भाग के गई, सब कुछ किया मैंने उसका, लेकिन जब आज मुझे उसकी ज़रूरत थी ना, तो वो कहीं नहीं खड़ी थी। मेरी बहन सबसे छोटी वाली जो मेरे साथ रहती है, वो मेरे साथ हमेशा खड़ी रही, और हर बुरे वक्त पे ना मेरे लिए वही खड़ी रही है। और आज भी जब इतना बड़ा हुआ ना मेरे साथ ये हादसा जो हुआ, तो भी वही खड़ी रही। ना इन सब में मेरा भाई कहीं खड़ा था जिसने ये सब किया, ना मेरी बहन कहीं खड़ी थी। तो ये रिश्ते ना दोनों तरफ से निभाए जाते हैं, दोनों तरफ से निभाए जाते हैं रिश्ते। तो जो लोग मेरे लिए खड़े थे ना, उनके लिए मैं हमेशा खड़ी हूँ। मेरे जेठ जेठानी, मेरे नंद नंदोई। इससे मैंने ये सीखा है कि जो मेरे साथ खड़े थे ना, मैं हमेशा उन्हीं के साथ खड़ी रहूँगी आखिरी दम तक, मरते दम तक। जो लोग मेरी लड़की की खबर सुन के तुरंत भाग के आए ना, उनके लिए मैं अपनी जान तक देने को तैयार हूँ। कभी उन्हें आधी रात को भी जरूरत होगी ना, मैं खड़ी हूँ। लेकिन जिन लोगों के लिए मैं आधी आधी रात को भाग के गई, उनके साथ खड़ी रही, हर चीज़ में 10-10 बार फ़ोन करके पूछा। ज़रूरी नहीं है आदमी का आना इम्पोर्टेंट हो, अगर आप फ़ोन भी कर रहे हो ना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखों में ना शर्म नहीं होती कि सामने वाला हमारे लिए किस वक्त पे खड़ा था। तो उनके लिए ना नमस्ते। मेरी बेटी का ऑपरेशन हो गया, वो ठीक हो गई, और आगे भी हो जाएगी, मुझे पता है रिकवरी हो जाएगी, होते होते कोई नहीं 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर में खड़ी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि देखो वक्त हर किसी का आता है। आज एक्सीडेंट की बात थी बहुत मेजर, डॉक्टर तक ने ही कह दिया था कि इस बच्चे का जो एक्सीडेंट है ना, मैंने आज तक नहीं देखा कि 14-15 साल की उम्र में किसी लड़की का इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ हो। ये कैसे हुआ समझ नहीं आया। मैंने सबकी छुपाई, हमेशा ना मैं बहन बन के रही, बच्चों को माँ जैसा प्यार दिया, अपनी बहनों को, भाइयों को, सबको। लेकिन जिसने मुझे माँ समझा ना, जिसने मुझे माँ वाली इज्जत दी, माँ बोलती नहीं है लेकिन इज्जत उसने माँ वाली ही दी है मुझे, वो मेरी छोटी बहन है बिट्टन। सिर्फ एक ही बहन है मेरी, बाकी मेरी कोई बहन कोई भाई नहीं है। ये मैं खुल के ना क्लियर कर रही हूँ सबको। किसी की बहन नहीं हूँ मैं, किसी की दीदी नहीं हूँ मैं, सिर्फ एक ही की दीदी हूँ, और उसके साथ सारी ज़िंदगी रहूँगी। और ये चीज़ ना मैंने 5 साल पहले ही समझ ली थी, लेकिन फिर भी मैंने मौका दिया कि कोई बात नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, छोटे हैं, छोटे गलतियाँ करते हैं, माफ़ कर दो छोटों को। लेकिन मैं ये समझ चुकी हूँ कि छोटों को माफ़, भाभी भी मैं बहुतों की हूँ, लेकिन भाभी का हक भी ना 2 ही नंदों को है बस, और किसी को नहीं है। भाई भी बहुत लोगों के हैं, लेकिन अब सिर्फ 2 ही बहनों के भाई रहेंगे आइंदा से। किसी के लिए हम दोनों खड़े नहीं होंगे, और कभी भी खड़े नहीं होंगे।
किसी चीज़ में भी लोगों को बहुत ग्रजेश होगी, लोग इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना लेते हैं, लेकिन वो वक्त भूल जाते हैं जब हम उनके साथ खड़े रहे, उनके साथ हमने सब किया, वो वक्त सब भूल जाते हैं जो भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि कभी परेशानियां ना ज़िंदगी में, इसी को ज़िंदगी बोलते हैं शायद, कि मैंने ना सुख बहुत देखे। मुझे लगता है ना मैंने अपनी 17 साल की शादी में दुख कभी देखा ही नहीं था। मैं हमेशा बेफालतू में ही चीची चीची करती रहती थी सोनू से, छोटी छोटी चीज़ों के पीछे बोलती थी, तुमने ये नहीं दिलाया, तुमने ये नहीं करा, तुमने एनिवर्सरी पे ये नहीं करा, छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ती थी। लेकिन शायद ये जो दुख था ना, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख था। और मैं अब ये सोचती भी नहीं हूँ कि इसके बाद कभी ऐसा दुख मेरी ज़िंदगी में कभी भी आए जिसमें मुझे दोबारा से कभी भी ये सब झेलना पड़े या करना पड़े किसी भी बच्चों के लिए। 3 बच्चे हैं मेरे, एक मेरी बहन और 2 मेरी बेटी हैं। तीनों के लिए ही मैं कह रही हूँ ये बात कि मुझे कभी देखना पड़े, और मैं चाहती हूँ किसी माँ बाप को ये दुख ना देखना पड़े। बहुत गंदी चीज़ होती है अपने सामने अपने बच्चे को दुख में तड़पते हुए देखना। ठीक है, तो सब लोग मेरे से बार बार पूछ रहे थे कि क्या हुआ, एंजल को क्या हुआ। और बहुत सपोर्ट किया फेसबुक के फैंस ने, यूट्यूब पे, इंस्टा पे। पता नहीं, मैं जानती भी नहीं थी उन लोगों को। उन लोगों ने मेरी बेटी के लिए दुआएं की, दुआ मांगी, भगवान जी का नाम लिया। कई लोगों ने बहुत सारी दुआएं दी मेरी बच्ची को। शायद इसीलिए आज मेरी बच्ची दोबारा से हंस बोल पा रही है, बैठ पा रही है, उठ पा रही है। तो उन सबका धन्यवाद कि उन लोगों ने बिना जान पहचान के इतना सपोर्ट किया, इतना सब किया। और जो जानने वाले थे उन्होंने एक फ़ोन भी नहीं करा, जिसे अपना खून बोलते हैं। तो वो अपना खून ना यहाँ दिखाई दिया मुझे कि, और आजकल की दुनिया में ना ये फैक्ट बात है कि जिसको आप जानते नहीं हो ना, वो आपका सपोर्ट कर देगा, वो साथी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जो आपके अपने होंगे ना, वही सबसे लेट आएंगे। तो बस सब विश्वास करना छोड़ें और सिर्फ अपने परिवार में रहें। अपने परिवार में जो लोग आपको पूछते हैं उनके साथ रहिए, और जो नहीं पूछते ना, उनको नमस्ते बोल लीजिए वक्त के साथ, इससे पहले कि कुछ और गलत हो जाए आपके घर में।